बीजेपी का ये कहना है, जैसा आपने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना, वो कह रहे हैं कि गुमराह करने वाला एक पूरा गैंग है जिसका हिस्सा है कांग्रेस पार्टी। हम अपने दर्शकों को जरा दिखाना चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जिसको हम इतना इस्तेमाल करते हैं, उस पर किन देशों का सबसे ज्यादा प्रभाव है, कहां कहां पर कौन सी पर्सनालिटी सबसे आगे है। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी जब हम देखते हैं, क्योंकि संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं है नहीं 2 और 4 में, इसीलिए वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए फुल पेज, आप फुल स्क्रीन ग्राफिक्स जरा दिखाइए, जिसमें हम अपने दर्शकों को जरा बताएं कि जो फेसबुक का साम्राज्य है, सबसे ज्यादा 29 करोड़ भारतीय हैं फेसबुक पर। अमेरिका के 19 करोड़ लोग हैं उसके बाद, और तब भी फासला देखिए 10 करोड़ का फासला है। इंडोनेशिया के 14 करोड़ लोग हैं, ब्राजील के 13 और 8.9 करोड़ लोग मेक्सिको के। आप फासला देखिए, 29 करोड़ लोग जो भारत के हैं वो सबसे ज्यादा फेसबुक में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए फेसबुक और भारत का जो ये बिजनेस कनेक्शन कह लीजिए, ये बहुत बड़ा है। अमेरिका में भी 10 करोड़ कम लोग हैं जो नंबर 2 पर है। आप पहले और दूसरे पायदान के बीच का फासला देखिए, उसके बाद फासला कम होता चला जाता है, लेकिन 29 करोड़ वर्सेस 19 करोड़, 10 करोड़ का फर्क है। अब हम आपको दिखाते हैं जो मशहूर हस्तियां हैं फेसबुक पर, उनमें सबसे आगे इस रेस को लीड करता हुआ कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4.5 करोड़ उनकी फॉलोइंग, 4.5 करोड़। फिर फासला देखिए आप, सीधे 2.8 करोड़ लोगों के साथ डोनाल्ड ट्रंप है, उसके बाद क्वीन रानिया है 1.6 करोड़, उसके बाद हुनसेन है 1.2 करोड़, और जायर बोल्सोनारो है 1 करोड़ लोगों के साथ। 4.5 करोड़ फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मशहूर हस्ती हैं फेसबुक पर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। यह आंकड़ा क्या है? फेसबुक का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, 37.5 लाख है राहुल गांधी के फॉलोअर्स, लाख में आंकड़ा है, और यहां पर 4.62 करोड़ का आंकड़ा है। सुप्रिया जी, एक रिएक्शन इस पर हम जरूर पूछना चाहेंगे आपसे। ट्विटर का भी हम इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि एक कंपैरेटिव डेटा है, और ट्विटर पर आरोप लगाने से आप लोग थोड़ा सा बच रहे हैं। 1.56 करोड़ यहां पर राहुल गांधी के फॉलोअर्स हैं, यहां पर भी बहुत बड़ा फासला है, 6.1 करोड़ फॉलोअर्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी के फॉलोअर्स कम है, सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों का प्रभाव कम है, तो आप पूरे के पूरी पार्टी, सरकार, संघ को बदनाम कर रहे हैं। आपको हर जगह लगता है कि पूरी दुनिया संघ और बीजेपी के प्रभाव में है, जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि फॉलोअर्स ही बहुत कम है आपके। हमारे फॉलोअर्स को छोड़ दीजिए, ये मुद्दा किस बात का है? ये मुद्दा इस बात का है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निरंकुश तरीके से हमारे देश में हेट स्पीच को प्रोपोगेट करने देता है, ऑब्जेक्शन डालने पर भी उसको हटाता नहीं है, वैमनस्यता फैलाता है, जहर फैलाता है, और ये एक ही पार्टी विशेष के लिए हो रहा है। और अब तो ऑन रिकॉर्ड लोगों ने फेसबुक में भी कह दिया कि हाँ, उनके जो शीर्ष लीडरशिप इंडिया की है वो इससे ताल्लुक रखती थी। वो ये कहती थी कि भाई गवर्नमेंट बिजनेस हमको मिलता है, अगर हम कुछ भाजपा या आरएसएस के साथ करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। बजाय इसके खंडन करने का, ये कौन सा डिबेट है कि किसके कितने फॉलोवर हैं? हो सकता है मेरे फॉलोवर किसी से 1/3 हो, तो उसका ये मतलब है कि मुझे क्या कुछ कहने का हक नहीं है इस देश में? अरे देश में लोकतंत्र है, और अगर कोई भी चीज हमारे जनादेश को प्रभावित करती है, गलत तरीके से हमारे लोकतंत्र पर प्रहार करती है, तो उस पर उठाने का हक जिसका 1 फॉलोवर हो उसका भी हो सकता है। ये बिल्कुल कोरिलेशन। ठीक है सुप्रिया जी, आपको टोक रही हूं, आप ही से सवाल है, ये डायरेक्ट कोरिलेशन जो आप देख रहे हैं चुनावों में, ये कैसे प्रभावित होता है? आपको लगता है कि राजा सिंह के एक ऐसे पोस्ट से मतदाता बीजेपी की तरफ चला जाता है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल चीज होती है, उसको प्रोपोगेशन ऑफ थ्योरी कहते हैं। हाँ। सोशल मीडिया का क्या प्रभाव होता है? आज आप 5 लोग एक कमरे में बैठिए और 4 लोगों से बातें करिए जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो गलत आंकड़े व्हाट्सएप के आपको कंठस्थ होकर दिखाते हैं, ये देखिए तथ्य, और वो गलत है। वो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, कहीं पर लोगों की ब्रेन वॉशिंग उससे होती है, कहीं पर ब्रेन वॉशिंग करते हैं, एक परसेप्शन बिल्डिंग होती है, परसेप्शन बिल्डिंग गलत है। वो आप छवि बनाते हैं, सामाजिक ताना बाना खराब करते हैं, और उसके बाद आप चुनाव प्रभावित करते हैं। सीधा आरोप है सुधांशु जी।
देखिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ इन्होंने किया था, वो तो ब्रिटिश संसद की कार्रवाई झेल चुकी। भी सुप्रिया जी तो कह रही ना कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। वहां तो जांच हो चुकी और वो दोषी आंशिक रूप से पाए भी गए कि इन्होंने गड़बड़ किया, जिसके साथ बाकायदा विधिवत गठबंधन ये करके रखे। तभी तो मैंने कहा ना, नाकाम हसरतों के मजार के ऊपर बैठ के ऊपर आज ये आरोप लगा रहे हैं। अब दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, हेट स्पीच की बात है तो सोनिया गांधी जी की वो स्पीच सीए एनआरसी के ऊपर कि बाहर निकल आओ सड़क के ऊपर आर पार, ये किस कैटेगरी में शांतिपूर्ण स्पीच है कि किसी कौम के समय में एक ऐसा मौका आता है कि एक बार बाहर निकलना पड़ता है, सड़क पे आके आर पार करो, तो ये उसके बाद उनको नजर आता है कि ये शांति स्पीच है। चलिए, एक बार हमने फिर वो भी मान लिया। हम एक और बात कहना चाहते हैं कि आज तक भारत में, आपको अंजना जी पता है, फेसबुक के कारण से दंगे कहां पे हुए? मुंबई के आजाद मैदान की घटना याद है? वो किस कारण पे हुई थी? कि फेसबुक के ऊपर कुछ तस्वीरें चल गई थी। नहीं, अभी तो बेंगलुरु में भी हुआ है। बर्मा के, अभी तो बेंगलुरु में भी हाल में हुआ है। नहीं, मैं सुनिए तो, मैं एक बड़ा पूरा बात, 2012 में ये खबर पोस्ट छपी कि ये बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की लाश है, जबकि बाद में पाया गया थाईलैंड के तूफान की लाश। और साहब सिर्फ मुंबई नहीं, अरे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ में तोड़फोड़ से लेके मुंबई में आजाद मैदान तोड़फोड़ दिया गया। क्या कार्रवाई की थी बताइए? पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिए। देश के 10-12 शहरों में दंगे हुए थे, उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक, और अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई थी आजाद मैदान। अमर जवान ज्योति, मीडिया के कितनी ओबी वैन्स तोड़ी गई, याद करिए, आप लोगों को ध्यान होगा। मीडिया पर अटैक हुआ, लोकतंत्र नजर नहीं आया, मीडिया की स्वतंत्रता नजर नहीं आई। और फेसबुक से अगर एक सवाल भी पूछा गया हो, उस पोस्ट में एक सवाल भी पूछा गया हो, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं, और हमारे यहां तो स्थिति है कि ट्विटर के खिलाफ तो हमने 1-1.5 साल पहले प्रदर्शन किया था।